जिमनी इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस का मामला पेशावर हाई कोर्ट में रिमार्क्स दिए कि हमारे पास पावर नहीं थी तभी आप सब यहाँ खड़े हैं। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान और वकुला में क्या कहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस का मामला पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला को तो इलेक्शन कमीशन ने 21 नवंबर को तलब किया था। क्या वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई हुई? आप इंतजार करें, हम हर काम में मुदाखलत तो नहीं कर सकते। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर अदालत आए, आप खुद मामलात को खराब कर रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने भी हसन अब्दाल में जलसा किया लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं मिला। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, आप इनके खिलाफ भी दरख्वास्त दें, हम देख लेंगे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन, फितना और खवारिज के बायस दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितना और खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। वतन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। IG KP जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, दहशतगर्दों की आमद की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीश जारी है, मालूम कर रहे हैं दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को असलहा और दीगर ज़रूरियात फराहम कर रहे हैं। थाने से लेकर अफसरान लेवल तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी की भारत सरकार मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत बन गई। मोदी बाबरी मस्जिद शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की शहादत को गैर कानूनी करार दे चुकी। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। भारतीय रियासत ने मस्जिद की शहादत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े जिनमें ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने उठाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी। अयोध्या का मुताज़े मुकदमा इंतहा पसंद सियासत और हुजूम के तशद्दुद को इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया। भारत इसे तहजीबी जीत करार देता है, मगर अक़लियतों के मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? जहाँ कभी अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती थी, आज वहाँ सियासी फतह के नारे लग रहे हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का सफर भारत के नाम निहाद सेकुलर आइन और जमहूरी दावों पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारान को इंसाफी कटहरे में लाने और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफाफ जायजा लेने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की इस्लामाबाद में मसरूफियात। ईरानी मुशीर अली लारेजानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरानी मुशीर कौमी सलामती ईरानी सिफारत खाने में इशाइये में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारेजानी की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के। डॉक्टर अली लारेजानी कल शाम ईरानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसाइल के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। विफाकी आईनी अदालत में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ अपील पर समाअत वकील सुमैर खोसा ने कहा, बेंच सरबराह बतौर हाई कोर्ट जज इब्तदाई दरख्वास्त पर फैसला कर चुके हैं। पहला सवाल समाअत करने वाले बेंच की अहलियत का है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जिस दरख्वास्त का आप हवाला दे रहे हैं उस पर एतराज़ात आयद थे। मौजूदा दरख्वास्त गुजार की ऐसी किसी दरख्वास्त पर मैंने कोई फैसला नहीं दिया हुआ। किसी और मुकदमे में अगर फैसला दे चुका हूं तो उसका इस केस से ताल्लुक नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। गैस कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, तर्जुमान ओगरा ने वजाहत दे दी। तर्जुमान ओगरा का कहना है, हालिया तायुन के मुताबिक गैस की कीमतों में किसी किस्म के इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। 24 नवंबर 2025 को ओगरा की जानिब से माली साल 2025-26 के लिए तय करदा रेवेन्यू जरूरियात को SNGPL और SSGCL के मौजूदा नेटवर्क से हासिल होने वाली आमदन पूरा कर रही है, इसलिए कीमतों में रद्दोबदल की कोई जरूरत पेश नहीं आई। बगावत शदीद सर्दी के दौरान तवील कतारों में लगे सिखों ने सिख फॉर जस्टिस की निगरानी में वोट डाले। तंजीम के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रेफरेंडम को मोदी की गोली और बम का सियासी जवाब करार देते हुए कहा कि पंजाब 1984 की नस्ल कुशी के बाद अब मुआशी कत्ल का शिकार है। मोदी हुकूमत आलमी एहतसाब से नहीं बच सकेगी। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि कैनेडियन एजेंसियां पहले ही भारतीय सरकारी नासिर को कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस करार दे चुकी हैं। भारतीय जुल्म के मुकाबले में खालिस्तान तहरीक आलमी सतह पर मजबूत हो चुकी है। मुजाहरे में शरीक सिख बरादरी का वाज़ेह पैगाम। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थम न सकी। सहूनी फौज की गजा में फायरिंग, 4 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 1 फलस्तीनी जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। 1,70,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम UNRWA ने गजा में इंसानी सूरत हाल को बदस्तूर तबाहकुन करार दे दिया। कहा, गजा की 90% फलस्तीनियों को इमदाद मुयस्सर नहीं। इमदादी तंजीम का गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, इसराइल का एहतसाब किया जाए। गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल हमले जारी हैं। सीज फायर की मुकम्मल पासदारी। इसराइली अफवाज का गजा से फौरी इनखला किया जाए। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फरीक इख्तलाफात कम करें। चीन और अमरीका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान मसले पर चीन की पोजीशन भी वाज़ेह की। अमरीकी सदर बोले, चीनी सदर से अहम मुआहिदों पर इत्तफाक हुआ। चीन के साथ हमारा ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर की बीजिंग दौरे की दावत भी कबूल कर ली। मैंने चीनी सदर को अमरीका के दौरे के लिए मदऊ किया है। अमरीकी सदर ने 2 लाख पनाह गुज़ीनों को मुश्किल में डाल दिया। बाइडन दौर में अमरीका आए तमाम पनाह गुज़ीनों की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2025 के दरमियान अमरीका आने वाले पनाह गुज़ीनों की जांच पड़ताल की जाएगी। पनाह गुज़ीनों की जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर मजीद कोई काम नहीं होगा। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। एथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशां फटने से राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे गवादर के जुनूब में 45,000 फुट की बुलंदी पर आतिशफशां की राख देखी गई।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफशां की राख की एडवाइजरी जारी की गई। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके हैं। आतिशफशां के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक देखे गए। पाकिस्तान का डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन 36,000 फुट बुलंदी पर होता है। बैनुल-अक़वामी फ्लाइट 40,000 से 48,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करती है। चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में सर्दियों की खूबसूरत दस्तक, मुर्गाबियों के गौल, बतखों की कतारों को गूंज की आवाज़ों ने दरियाए सिंध के कुदरती हुस्न को दोबाला कर दिया। चश्मा बैराज में साइबेरिया से मुहाजिर आबी परिंदों की आमद शुरू हो गई। हजारों मील दूर से आने वाले मेहमान परिंदे दरियाए सिंध के पानियों को नई जिंदगी बख्श रहे हैं।